ये आपकी बुक में एग्जाम्पल है, पेज नंबर 42, ठीक है। पेज नंबर 42, एग्जाम्पल 12.1। A point charge A of +4 exponent -6 coulomb is placed on a line between two charges B of +8 exponent -6 coulomb and C of -9 exponent -6 coulomb. The charge A is 4 meter from B and 10 meter from C. What is the force on A? ठीक है। क्वेश्चन ये है कि 3 चार्जेस है आपके पास, चार्ज A, चार्ज B एंड चार्ज C। चार्ज A को आपने B और C के दरमियान रख दिया। चार्ज A को B और A का मैग्नीट्यूड ये रहा, B का मैग्नीट्यूड ये रहा, C का मैग्नीट्यूड। हम जो फार्मूले में नोटेशन यूज करते हैं चार्ज के लिए वो Q है, तो इसलिए मैंने कहा चार्ज A को फर्ज करते हैं Q1 नाम दे दिया, चार्ज B को क्या नाम दे दिया Q2, और चार्ज C को क्या नाम दे दिया Q3। अब A जो है Q1, यानी A जो Q1 है Q2 और Q3 के दरमियान है, लेकिन A का B से फासला कितना है 4 मीटर, तो B के करीब है ये, और C से कितना है 10 मीटर, इसको मैंने R2 का है, तो C से थोड़ा सा क्या है दूर है। ये जो प्लस माइनस की साइन है ये सिर्फ हमें ये बताएगी कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। फोर्स की हम फॉर्मूले में प्लस माइनस पुट नहीं करेंगे, सिर्फ क्या करेंगे चार्ज की वैल्यू। तो यहाँ देखिए मैंने डायरेक्शन बनाई है, प्लस Q1 है और Q2 प्लस का है, तो ये इसको रिपेल करेगा। Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा ना, दूर अपने जानिब से लेके जाएगा। और Q3 माइनस का है, ये इसको अपनी जानिब अट्रैक्ट करेगा, तो Q3 की कोशिश होगी इसको अपने करीब ले आए, अट्रैक्ट करेगा। Q2 की कोशिश होगी इसको अपने से दूर ले जाए, रिपेल करेगा। दोनों के एरो की डायरेक्शन क्या है? ओ भाई क्या है एरो की डायरेक्शन? सेम है। वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो क्या करते हैं? ऐड करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सेम डायरेक्शन में एरो होते हैं तो ऐड कर देते हैं। तो ये मैंने बता दिया, समझो ये रिजल्टेंट वेक्टर मेरा है F1 प्लस F2। अब फॉर्मूला लिख दिया, वैल्यूज पुट करनी है बस। F1 क्या है? वो फोर्स जो Q1 पे लग रही है Q2 की वजह से, तो Q1 Q2 अपॉन R1। और F2 क्या है? वो फोर्स जो Q1 पर लग रही है Q3 की वजह से, तो F2 में आया Q1 Q3, और इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस क्या है? R2। आपने वैल्यूज पुट की, कैलकुलेटर यूज़ किया, ये आंसर आ गया। यहाँ प्लस माइनस पुट करने की ज़रूरत नहीं है, वो प्लस माइनस नहीं तो आपको बताया कि दोनों को ऐड कर दो। ये F1 प्लस F2 कहाँ से आया? चार्जेस के साइन की वजह से। चार्जेस के, तो चार्जेस का साइन सिर्फ हमें ये बताता है कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। फोर्स की न्यूमेरिकल वैल्यू में हम प्लस माइनस पुट नहीं करेंगे। उतार लें, कुछ समझ नहीं आया तो पूछना। ये आपकी बुक में बिल्कुल इसी तरह की एक प्रॉब्लम है, पेज नंबर 77 पे, और इस प्रॉब्लम की तरह ही का ये क्वेश्चन है 2012 का जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये भी आप खुद कर लेंगे। क्या है ये प्रॉब्लम? 2 point charges of +2 exponent -4 and -2 exponent -4 are placed at a distance of 40 centimeter from each other। अब पिछला क्वेश्चन याद कीजिएगा, पिछले क्वेश्चन में इसको उसने कहा था B, इसको कहा था C, तो B को मैंने कहा था Q2, C को मैंने कहा था Q3, और A उसने कहा था इनके दरमियान है। तो मैंने वही पिछले क्वेश्चन से इसको मिलाने के लिए ये जो दो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दिए हुए इनको Q2 Q3 का है, क्योंकि अभी देखिए आगे वो कह रहा है जो तीसरा चार्ज है, अ चार्ज ऑफ +5 एक्सपोनेंट -5 इज प्लेस्ड मिडवे बिटवीन देम। ये जो दरमियान में रखा गया इसको मैंने Q1 का, आपकी मर्जी है
आप इसको Q1 कह दें, इसको Q2 कह दें, इसको Q3 कह दें, लेकिन एग्जाम्पल से सिमिलर करने के लिए मैंने दरमियान वाले को क्या कहा है? Q1। जो पॉजिटिव है दोनों में से एक को Q2, एक को, और वो कह रहे हैं इन दोनों के दरमियान रखा है। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 40। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है? और ये चार्ज इन दोनों के दरमियान है, तो दरमियान क्या होगा? 40 को 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा? 20। यानी ये जो चार्ज है Q2 से भी 20 सेंटीमीटर दूर है और Q3 से भी, तो R1 R2 दोनों के लिए क्या हो गया? 20। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे आप, 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा? 10 की पावर -2 या 0.02। ठीक है, बाकी क्वेश्चन वही है, बाकी क्वेश्चन फोर्स निकालनी है आपने। और इसी की तरह का सवाल ये है, सिर्फ वैल्यूज चेंज है, सिर्फ इसको आप कंप्लीट करें जल्दी से खुद, अभी फौरन। ये प्रॉब्लम नंबर 1 है बुक की। टू अनइक्वल पॉइंट चार्जेस रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 0.2 न्यूटन। फोर्स हमें दे दी 0.2 न्यूटन, ठीक है भाई। When they are 10 सेंटीमीटर अपार्ट, जब वो 10 सेंटीमीटर दूर है, तो दोनों के दरमियान डिस्टेंस क्या हो गया? 10 सेंटीमीटर, 100 से डिवाइड किया 0.1 मीटर। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? आ गया समझ? आगे कहता है फाइंड द फोर्स। फोर्स गिवन भी है, फोर्स निकालनी भी है, तो फिर इसको हम कोई अलग सिंबल असाइन कर दें, इसलिए मैंने क्या नाम दे दिया? एफ प्राइम। व्हेन दे आर, जब वो होंगे, दो पार्ट हैं, ए पार्ट में कहता है 1 सेंटीमीटर दूर है और बी पार्ट में कहता है 5 सेंटीमीटर। तो ये ए मैंने करवाया, बी आप खुद कर लेंगे। तो जब वो 1 सेंटीमीटर दूर है तो इसको भी मैंने आर प्राइम कह दिया। वही दो चार्जेस हैं, चार्जेस की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। जब चार्जेस 10 सेंटीमीटर दूर है तो फोर्स 0.2 न्यूटन है। जब चार्जेस 1 सेंटीमीटर के फासले पर होंगे तो फोर्स क्या होगी? तो अगर हमें ये फोर्स निकालनी है एफ प्राइम, तो मैंने फॉर्मूला लिखा, क्या होगा? के Q1 Q2 अपॉन आर प्राइम। अब मुझे आर प्राइम तो मालूम है, क्या नहीं है मालूम मुझे? के Q1 और Q2। ये वैसे तो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, मसला फिर Q1 Q2 का रह जाएगा। अब हम देखते हैं जो हमें गिवन है, F गिवन है, F है 0.2। F का फॉर्मूला क्या होगा? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये R और 0.2 ये तो मुझे मालूम है, तो 0.2 से मैंने आर स्क्वायर को लगे क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। ये के Q1 Q2 अपनी जगह पे रहा, मैंने के Q1 Q2 की वैल्यू निकाल ली। के Q1 Q2, मेरा काम इससे आसान हो गया ना। इस पूरी वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दूंगा, आर प्राइम नीचे, आर प्राइम में दिया हुआ है, तो आंसर आ जाएगा। मुझे Q1 Q2 अलग निकालने की ज़रूरत, और वो मैं निकाल भी नहीं सकता। एक इक्वेशन से एक वेरिएबल निकलता है, एक इक्वेशन से दो वेरिएबल। मैं इस इक्वेशन से Q1 Q2 दोनों जो निकाल लेगा फिर क्या होगा? उसको नोबेल प्राइज़ मिल जाएगा। उसको क्या होगा? और मैथमेटिशियन सलाम करेंगे उसको, क्योंकि एक इक्वेशन से दो वेरिएबल नहीं निकल सकते। सही है भाई? तो यही तरीका है इसको हल करने का। वैल्यू के Q1 Q2 की आई, आर प्राइम की आई, कैलकुलेटर दबाया, आंसर आ गया। बी पार्ट में आपने क्या करना है? ये आर प्राइम जो है 1 की जगह 5 हो गया है, तो यहाँ 0.05 हो जाएगा बस। ठीक है, उतार लो। देखिए, जो लोग अगर नए हैं, उन्होंने पहले नहीं पढ़ा, तो ये मैथ्स है, इसमें इतना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आप गौर करेंगे तो समझ में आएगा।
बस यहीं तक रखते हैं आप। चल रहा है। ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है 2018 2-10, ये बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है, भाई इसमें एक इजाफा है कि आखिर में एक चार्ज दे दिया गया और कहा गया दूसरा चार्ज निकालें। यह हम निकाल सकते हैं, घर जाके कीजिएगा, ठीक है? नहीं होगा तो कल हम देख लेंगे।